कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, वहाँ पर इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक जो होना चाहिए कार्रवाइयाँ या फिर जो हम आहंगी चाहिए उसके लिए क्या कुछ मिसिंग है, इस वक्त सबके जहनों में यही सवाल। और इसी के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज, हुकूमत अपना मौक़िफ़ भी पेश कर रही है। तलाल चौधरी साहब वज़ीर मुमलिकत भी हैं, वो कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे सियासी इत्तफ़ाक़ राय मौजूद नहीं है और इस खला में सबसे नुमाया किरदार तहरीक इंसाफ का है जिनकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है। मज़ीद भी कहा, क्या तलाल चौधरी साहब ने, सुन लें ज़रा उनकी ज़बान। पब्लिक कोई चीज़ करने से पहले, लोगों से बात करने से पहले बैकग्राउंड में बहुत इस बात की कोशिश हो चुकी है कि पाकिस्तान में एक कंसेंसस पैदा किया जाए, क्योंकि इस वक्त जो कमी है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस यक ज़ुबान होकर नहीं खड़ी। और उसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस कोई डाल रहा है तो वो PTI और KPK की हुकूमत डाल रही है। जहाँ पूरी दुनिया में ये तस्लीम किया जा चुका है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के फुटप्रिंट्स हैं और वहाँ से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है, और क्योंकि हम सबसे करीब हैं, सबसे ज़्यादा मुतासर हम हैं, या अगर कोई नहीं तस्लीम कर रहा तो वो PTI नहीं कर रही, उसकी हुकूमत नहीं कर रही, और इसके लिए उनका कंसिस्टेंट एक बयानिया है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौक़िफ़ को यकसर मुस्तरद करती है। तीसरी बार सूबे में हुकूमत बनाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अतम राजा साहब ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशतगर्दी और बदहारी की वजूहात से पहले ही वाकिफ़ है, तो ये जो बयानिया बनाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ कन्फ्यूजन भी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि जब तर्जुमान शफी जान साहब से पूछा गया और ये कहा गया एक शो में कि TTP की खुलकर मुखालफत करें, तो उन्होंने ज़रा अगर मगर से काम लिया और खुलकर मुखालफत नहीं की। बट इसको भी डिस्कस करते हैं। बुनियादी सवाल ये है, या डिस्कशन यहाँ से शुरू करते हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो मुख्तलिफ मौक़िफ़, किसके मौक़िफ़ में वज़न है, किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। इस डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़खर दुरानी साहब, कमर चीमा साहब, उमर चीमा साहब और रीमा उमर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर दुरानी साहब, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहेंगे। आप क्या समझते हैं, तलाल चौधरी साहब बड़ी सख्त बात कह रहे हैं, क्या वाकई में उसमें वज़न है, या PTI जो ये कहती है कि अवाम को पता है कि क्या वजूहात हैं और उनको क्या चाहिए, इसीलिए तीसरी दफ़ा हुकूमत मिली भी है PTI को, ये तो हकीकत है। बहुत शुक्रिया अलीना। पहली बात तो ये है कि ये जो कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद जो PTI का रिएक्शन आया, ख़ास तौर पे जो सुहेल आफरीदी साहब का रिएक्शन है, एक बड़ी लंबी तहरीर उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे वो की है, उसमें एक बार फिर से उन्होंने इस बात का जो है वो उसी बात को दोहराया है जो कि इमरान खान और PTI पिछले कुछ अरसे से कहती आ रही है कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो सलूशन नहीं है। तो सवाल ये है कि जो PTI अपने ही जो इनके सूबे में हुकूमत है, इनकी तीसरा टेन्योर है इनके पास, और ये तीसरे टेन्योर से कंटिन्यूसली ऑपरेशंस की जो है वो मुखालफत करते आए हैं और तालिबान से बातचीत का हमेशा से इन्होंने जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखें जो कल हक़ाइक़ शेयर किए गए हैं जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं 70% जो है वो वाक़यात दहशतगर्दी के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुए हैं। तो PTI की तमाम तर ख्वाहिश और PTI के जो मुतालबात के बावजूद कि तालिबान के साथ बातचीत की जाए और ऑपरेशन ना किया जाए, उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया जा रहा है तालिबान की तरफ से और दहशतगर्दों की तरफ से वो इन्हीं के सूबे को किया जा रहा है। तो ये इनकी अपनी जो थ्योरी है कि बातचीत के ज़रिए और मुज़ाकरात के ज़रिए इन तमाम मसाइल का हल निकलना चाहिए, तो वो जो एक इनकी अपीज़मेंट की पॉलिसी है वो तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो जो कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये जो PTI की आप बात करी थी ना, इनकी कन्फ्यूजन के हवाले से, शफी जान साहब से जब पूछा गया, उन्होंने भी ये जो है डिस्टिंग्विश करके कि वही जो तालिबान के हवाले से कि जो रियासत के ख़िलाफ़ बंदूक उठाते हैं उनको जो है वो उनके ख़िलाफ़ कुछ ऑपरेशन होना चाहिए या उनकी मज़म्मत की जानी चाहिए, बाकियों के जो है वो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो ये 2014 से अगर आप देखें PTI जब ये इस्टेब्लिशमेंट के करीब थी तब ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब जब लॉन्च किया जा रहा था, उस टाइम कौमी
जो है वो कंसेंसस की ज़रूरत थी। उस टाइम इमरान खान ने उसको ऑपरेशन ज़रब अज़ब को सपोर्ट किया था। ये वाहिद वो मौका था जब इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट किया था। उसके बाद हमने देखा है कि जब जब ये इनकी राइस मिलना शुरू हुआ तो उसके बाद इन्होंने तालिबान के साथ बातचीत को ही प्रेफर किया। तो मैं नहीं समझता कि ये जो एक पीटीआई की तरफ से एक कन्फ्यूजन वाली पॉलिसी है वो किसी तौर के ऊपर इनको जो तालिबान को खुश करके ये जारी रख सकते हैं। सूबे के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा अगर हो सकता तो बातचीत का जब ये कब से इरादा कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ जो है वो इनको हासिल हो सकते थे मकासद, वो नहीं हुए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो ख़ास तौर पे जो कल डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद अगर आप सुने जो तालिबान अफ़गान तालिबान के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया है वो मैं समझता हूँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने उसी बात को हाईलाइट किया है जो कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे जो पीटीआई जिसको क्रिएट कर रही है और वो है सियासी तौर के ऊपर इख्तलाफ। वो तालिबान के जो तर्जमान हैं उन्होंने भी इसी बात का कहा है कि देखिए आपके तो अपने अंदर जो है वो इख्तलाफात हैं और आपके अंदर अभी तक कोई ये इत्तफाक नहीं पैदा हो सका कि इसकी जो दहशतगर्दी की वजूहात हैं वो क्या हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी भी ऑपरेशन हो, मिलिट्री ऑपरेशन या दहशतगर्दी का खात्मा तब तक हो नहीं सकता जब तक आप अंदरूनी तौर के ऊपर तमाम सफ़ों में इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे, सियासी तौर के ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं करेंगे। क्योंकि दूसरी साइड पे जो दहशतगर्द हैं वो अगर आप देख लें मुख्तलिफ उनके जो फैक्शंस हैं या ग्रुप्स हैं वो मुत्तहिद होके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं। तो जब तक ये सियासी तौर के ऊपर इत्तफाक़ राय पैदा करके आप ये कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए कंसेंसस डेवलप नहीं करेंगे तब तक ये इसमें कोई कामयाबी नहीं, मीनिंगफुल कोई कामयाबी नहीं मिल सकती। तो इसलिए या तो पीटीआई के साथ मिल बैठ के मैं समझता हूँ कि बातचीत करनी चाहिए विफाक को और उनके साथ ये एक तय करना चाहिए कि दहशतगर्दी के हवाले से जो मुज़ाकरात का माजी में क्या हुआ और इसका फ्यूचर का आउटकम क्या हो सकता है और जब कंसेंसस डेवलप हो तो तब ही मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहिए। अदरवाइज़ फिर ये अगर ये इसी तरह इख्तलाफात पैदा किए जाते रहे तो पीटीआई के जो ख़ास तौर पे जो सुहेल आफरीदी साहब का बयान है उसमें उन्होंने जिस तरह से वो बताया है कि 14,000 से ज़ायद आपने जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं, इससे हमारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं। आईडीपीज़ जब हमारे इससे वो पैदा होते हैं तो वो लोगों के जो है वो मुश्किलात का शिकार होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई भी इस तरह का बड़ा फैसला लेने से पहले तमाम सियासी जमातों को बैठना चाहिए। अदरवाइज़ फिर यही होगा कि शकूक व शुबहात हैं वो पैदा होंगे और उसके साथ साथ जो कंसेंसस डेवलप नहीं होगी तो फिर ऑपरेशन के जो आप नताइज हासिल करना चाहते हैं वो भी हासिल नहीं होंगे। अच्छा फ़खर, दो तीन चीज़ें मुझे बता दीजिएगा। एक आपने बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि खान साहब ने खुद माजी में ऑपरेशन को सपोर्ट किया और वो था ऑपरेशन ज़रब अज़ब। उसका क्या वजह थी या क्या सर्कमस्टांसेस थे जो खान साहब ने कहा, क्योंकि एक पीटीआई का हमेशा से उसूली मौक़िफ़ रहा है, वो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ रहे हैं। अलीना, जब ये इमरान खान साहब धरना दे रहे थे इस्लामाबाद में और धरना ये काफ़ी महीनों तक जारी रहा तो उसके बाद गालिबन दिसंबर 2014 था जब ये एक एपीएस के ऊपर अटैक हुआ था और उसके बाद तमाम सियासी जमातों ने मिल बैठ के एक तो नेशनल एक्शन प्लान डिवाइस किया और उसके साथ साथ ये कि एक कंक्रीट जो है वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए। उस टाइम चाहे वो इन्होंने बहालत मजबूरी किया या अपनी मर्ज़ी से किया लेकिन उस टाइम जो है वो इनको सपोर्ट करना पड़ा था। ये उस वक्त की बात है। ठीक है सर, एक और ऑब्जेक्शन होती है, कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इशू को सियासत ज़दा कर रही है। क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं या समझते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में भी वज़न है? बिल्कुल, देखें इसमें कोई शक नहीं, जो कल से रिएक्शन आ रहा है डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खासतौर पे जो पीटीआई की तरफ से और इवन जो इनके इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से, उससे तो वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से भी और ओवरऑल जो पॉलिटिकल जो कंसेंसस है उसके हवाले से भी शकूक व शुबहात का जो है वो इजहार किया जा रहा है और लोग सवालात उठा रहे हैं। और ये जो मिलिट्री ऑपरेशन की जो सक्सेस के हवाले से जो सवालात उठाए जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इस वजह से ये एक इंतहाई संजीदा मामला है, उसको ऐसे नहीं आप जो है वो अनरिजॉल्व नहीं छोड़ सकते। ठीक है, हुकूमत की राय में वजन है लेकिन इसको हल करना बड़ा ज़रूरी है।